थर्मोडायनेमिकल स्टेट क्या होता है? थर्मोडायनेमिकल स्टेट ऑफ सिस्टम, मान लीजिए ये गैस है, इसके जो वेरिएबल्स हैं टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, ये इसके वेरिएबल्स हैं। अगर हम इसके वेरिएबल के जो एक फैक्टर है उसमें अगर हम चेंजिंग करते हैं, एक वेरिएबल में चेंजिंग करते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए हम उसके वॉल्यूम में चेंजिंग करेंगे तो उसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज हो जाएंगे। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने से टेम्परेचर भी अफेक्टेड होगा। अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो कोई गैस, मान लीजिए ये गैस है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो इसका प्रेशर होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इसका टेम्परेचर होगा। ये इसके वेरिएबल्स हैं। प्रेशर बदल देंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल, और वॉल्यूम बदलेगा टेम्परेचर बदल जाएगा। प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, और वॉल्यूम जब घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर ये गैस जिसका टेम्परेचर मान लो P1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, तो ये इसके एक स्टेट को ये दर्शाते हैं कि ये गैस उस स्टेट में है जिस स्टेट में प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। अगर हम इसके प्रेशर को घटा के या बढ़ा के, प्रेशर को मान लीजिए हमने इसको बदल दिया, P2 कर दिया, इसी के प्रेशर को हमने चेंज करके T2 कर दिया, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया, तो हम ये कहेंगे कि ये स्टेट चेंज हो गया है। पहले ये जो गैस थी वो P1, V1, T1 के स्टेट में थी। अब जो गैस है ये किस स्टेट में है? P2, V2, T2 की स्टेट में है। ठीक, इस स्टेट में है। अब आप ये देखें कि अगर हम किसी भी गैस के किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम दो वेरिएबल से कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ दो वेरिएबल से। तो किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम को हम स्टेट को हम दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे आप एक वेरिएबल P लेकर के आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, चाहे आप PT से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, या चाहे आप VT से आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। कोई भी दो वेरिएबल आप ले लीजिए, इसे किसी भी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम का स्टेट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ सिस्टम विद द हेल्प ऑफ टू थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। दो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल से जब आप किसी सिस्टम के स्टेट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं।
उसे हम इंडिकेटर डायग्राम करते हैं। अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम से अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टेट को, तो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर अगर आप चेंज कर रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा अपने से। ये गैस है, गैस स्टेट ए में है और प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और स्टेट ए से ये गैस जा रही है, ये जो सिस्टम है वो स्टेट बी में जा रहा है। स्टेट बी में प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। ठीक, तो इसका इंडिकेटर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? इसका इंडिकेटर डायग्राम कंप्रेशन के लिए अलग बनेगा और एक्सपेंशन के लिए अलग बनेगा। पहले हम इंडिकेटर डायग्राम बना रहे हैं एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए बना रहे हैं। मान लीजिए ये इधर हम लेने वॉल्यूम और इधर हम लेने प्रेशर। ठीक, मान लीजिए ये गैस स्टेट ए में है, तो स्टेट ए में प्रेशर कितना है? P1 है, वॉल्यूम V1 है। अब यहाँ इसको लाना है स्टेट बी में, इस सिस्टम को स्टेट बी में लाना है, तो स्टेट बी में प्रेशर मान लो P2 है और वॉल्यूम V2 है। तो जब हम प्रेशर को, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक, और हम यह एक्सपेंशन का इंडिकेटर डायग्राम हम निकाल रहे हैं, एक्सपेंशन का, उसको हम एक्सपेंड कराएंगे। तो एक्सपेंशन में प्रेशर को अगर हम कम करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे या वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, प्रेशर को जब कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या ऐसे करें कि वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम होगा। तो ये जो इंडिकेटर डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा इंडिकेटर डायग्राम, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा इंडिकेटर डायग्राम। यहाँ देखिए, यहाँ प्रेशर कितना है? P1 है, और यहाँ प्रेशर कितना है? P2। प्रेशर P1 से कहाँ गया? P2 में। तो वॉल्यूम देखो यहाँ पर वॉल्यूम V1 और यहाँ पर वॉल्यूम V2 है। अब ये इंडिकेटर डायग्राम A से B की तरफ आ रहा है, स्टेट A से स्टेट B की तरफ आ रहा है। ये देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लें आप। A से B की तरफ आ रहा है, तो इसको हम ऐसे देखेंगे इस तरह। वॉल्यूम V1 से V2 में गया, प्रेशर P1 से P2 में आया। ये थर्मोडायनेमिकल स्टेट है, ये स्टेट ए से ये सिस्टम स्टेट बी में गया है। स्टेट ए में प्रेशर P1 V1, स्टेट बी में प्रेशर P2 V2। तो ये कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम का और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर आप किसी गैस को दबाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और वॉल्यूम घटेगा, मगर जब किसी सिस्टम को आप एक्सपेंड करेंगे तो प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ देखो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। दूसरा देखो कंप्रेशन, कंप्रेशन का इंडिकेटर डायग्राम मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिकल स्टेट ये ए में है, इसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है।
ठीक। और ये ए से जा रहा है बी में, स्टेट ए से स्टेट बी में जा रहा है। स्टेट बी में प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V2 है, P2 और V2 है। इसको हम कैसे दिखाएंगे? कम, ये एक्सपेंशन था और ये कंप्रेशन। देखिए यहाँ हम ले लेंगे वॉल्यूम और यहाँ लेंगे प्रेशर, यहाँ प्रेशर लेंगे। ये मान लो ये स्टेट ए है, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। इसको जाना है स्टेट बी में, स्टेट बी में प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2। तो इस तरह से, तो अब ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ऐसे ए से बी की तरफ जब ये जा रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। जब ये यहाँ आया तो वॉल्यूम इतना हो गया और प्रेशर इतना हो गया। जब ये यहाँ आया तो वॉल्यूम घट के इतना हो गया, प्रेशर बढ़ के इतना हो गया। तो प्रेशर यहाँ पर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्रेस हो रहा है, ये कंप्रेस हो रहा है। ठीक, इस देखो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है V1 और यहाँ पर प्रेशर कितना है P1। जब ये बी स्टेट में गया तो प्रेशर P2 और वॉल्यूम V2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। ठीक, तो ये इंडिकेटर डायग्राम ये एक्सटेंशन का है और ये इंडिकेटर डायग्राम कंप्रेशन का है।